वेलकम टू योर चैनल गाइस। आज हमारा क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं। मेजर लेवल डाला था सेंसेक्स का ग्रुप में 73,200, देन सपोर्ट 72,500 जो दिख रहा था चार्ट में, वही चीज़ें एज पर प्राइस एक्शन आपको डाले गई। देन 21,150 का रेजिस्टेंस जो कि आपको यहाँ पे जो डाला गया था वो 9:56 पे डाला था। 9:56 पे डाला था। टाइम देख रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई थी आपको तो सवेरे दी गई थी, देख लेना। 22,150 के ऊपर आपको कंप्लीट 150 पॉइंट मिले निफ्टी में। 300 का हाई है निफ्टी का, ऑल टाइम हाई के ऊपर। ठीक है। देन सपोर्ट तो 22,000 का दिख ही रहा था। 46,500 के ऊपर हमें मिला है 47,500 बैंक निफ्टी में, जो कि लाइव स्ट्रीम भी हमारा आज चालू था। 46,300 का सपोर्ट दिख रहा था। चलो आज बुलिश डे था और सेकेंड हाफ में लगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है, तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपको डाला गया है। तो आपको क्या करना था, स्टॉप लॉस स्पॉट पे 30 पॉइंट का ट्रेल करने के लिए करंट लेवल जो भी चल रहा है, समझ लो 47,300 मार्केट चल रहा है, तो आपको 47,270 का स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में लगा के इस रैली को कैच करना है। इसीलिए आपको यहाँ पे 9:56 मतलब लगभग 10 बजे ये चीज़ें आपको डाली गई थी, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या है, डिमांड से उठा है तो सप्लाई तक जाने की संभावना है। तो वो सप्लाई जोन कहाँ पे बन सकता है वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, एक ही लेवल रहेगा, उसके ऊपर या नीचे, ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं है। 2 दिन से मार्केट रिकवरी किया है, अच्छा बुलिश ट्रेड में है। 2 दिन पहले सब लोग बेरिश बोल रहे थे। ठीक है, 2 दिन मैंने लाइव आने के लिए कुछ टेक्निकल इशू था तो एक्सपर्ट से बुलवा के करना पड़ा, तो उसमें 2 दिन चले गए, इसलिए आपको एनालिसिस नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट। तो देखते आगे। तो यहाँ पे लाइव का लिंक भी दिया गया आपको। एसएल ट्रेवल करवा दिया 11:40 में, जब 22,300 के आसपास था, तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर एसएल ट्रेल कर लो। मिड कैप निफ्टी का लेवल दिया गया आपको 10,920 के नीचे ही कर सकता है कोई शॉर्ट, और ये 46,800 के नीचे ही आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। ये 12 बजे बोला गया आपको, सेकेंड हाफ आया, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कूद गए। देन सेंसेक्स का चार्ट डाला गया 43,570 के ऊपर सेंसेक्स ने आपका 73,800 का हाई दिया है। अगर यहाँ पे भी 12 बजे के बाद अगर आप कर लेते तो कुछ ना कुछ हो जाता मार्केट में। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट डेली चालू होता है, डेली बंद होता है। कल देखेंगे, कल भी है 9:15 में मार्केट स्टार्ट होगा 10 बजे। देन सेकंड ट्रेडिंग सेशन रहेगा 11:30 से लेके 12:30 बजे तक। ठीक है, तो कल का डिस्कशन क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। आज मार्केट क्यों ऊपर गया, इसके रीजन निफ्टी 50 के स्क्रिप्टेड जो भी स्टॉक है वो देखेंगे। देन बैंक निफ्टी के कारण ही, बैंक निफ्टी के जो भी स्क्रिप्टेड स्टॉक थे उनके कारण ही 2 दिन से आपका मोमेंटम कंटिन्यूस चालू है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के स्टॉक चार्ट देख लेते हैं, देन उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी 50 के देख लेते हैं, देन निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो 1430 है, 1435 के ऊपर अगर HDFC बैंक रहता है तो आपको 1450 का टारगेट दे सकता है, वरना नहीं। ठीक है, 1425 के नीचे अगर आ जाएगा तो अपने जोन में आ जाएगा। 1410 का आपको टारगेट मिलने की संभावना है HDFC बैंक में। ऐसे ऐसे बैंक में क्या है, फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है आज के दिन भी, कल भी इसका कंट्रीब्यूशन सबसे पहले था। 1040 से बाउंस किया है तो 1080, 2 दिन में 40 रुपीज़ ये ऊपर आ चुका है। तो अभी इसका नेक्स्ट जर्नी क्या है, 15 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट है 1100 में सभी सेलर के भी स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, तो कल देखना पड़ेगा। 1100 के ऊपर है तो बुलिश रहेगा, 1100 के नीचे है तो अपने जोन में आ जाएगा 1180, 1160 के। ठीक है, कोटक बैंक जो रहेगा सर वो है आपका 1730, क्रूशियल लेवल है 1730 के ऊपर है। 40, 50, 60 तक जा सकता है, 1760 तक की प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन 1725 के नीचे है तो फिर से 1700 के आसपास आने की संभावना है।
हम आज ऐसा एनालिसिस क्यों देख रहे हैं? सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के स्टॉक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के कारण मोमेंटम आता है। 1100 के ऊपर अपना एक्सिस बैंक खड़ा हुआ है, 1105 रुपए के ऊपर अगर है तो 3 रुपए का 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1120 का टारगेट ले सकते हो। वोलेटाइल स्टॉक है एक्सिस बैंक, ठीक है। 1100 के नीचे है तो 1100 के 80 का टारगेट आप ले सकते हो 1105 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबकी चहेती बैंक निफ्टी। सबकी चहेती आपकी बैंक निफ्टी। तो मैं बड़ा टाइम फ्रेम दिखाना चाहूँगा, 3-4 दिन का जो भी आपका ये मोमेंटम था बेरिश साइड वाला, एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का जो मोमेंटम था, आज एक कैंडल ने आपके एंगल कर लिया। अभी ये एंगल क्या है तो बता देता हूँ मैं आपको, खा लिया, निगल लिया। तो हो सकता है कि कल मार्केट ये लेवल नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं नहीं तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ग्रुप से आप उठा लेना। कल एक सिंपल लेवल दे दूंगा मैं आपको, 47,500 के ऊपर अगर मार्केट है तो 47,800 से पहले प्रॉफिट बुक मत करना, जिस तरीके से मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है। 47,500 के ऊपर अगर है तो 47,000, इसका कलर मैं थोड़ा सा गेरुआ कर देता हूँ, ठीक है। 47,500 के ऊपर अगर है तो 48,200 के बड़े टारगेट मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। लेकिन 48,000 का इजी अप्रोच है, ठीक है। अपसाइड के टारगेट और एंट्री लेवल समझ में आ गया। 250 पॉइंट ऊपर है जहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है, 250 भी नहीं, 215 पॉइंट, ठीक है। अभी ये हो गया अपसाइड का, एकदम सिंपल है। अगर 47,300 के नीचे रहता है तो इजी अप्रोच है आपके लिए 47,000 तक का। देन 47,000 के नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन मिल सकता है आपको, जो कि अप्रोच कर सकता है 46,500 का। इसी तरीके से आपको स्टैडल ट्रायंगल प्ले करना है, ठीक है। ये सिंपल था। देन इसके स्टॉक देख लेते हैं निफ्टी 50 के, क्या नाम है इसका, रिलायंस। कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था, 3,000 का लेवल है, 15 रुपये ऊपर है, ठीक है। अभी ये 3,000 को एक बार टच करने दो, तब जाके समझ में आ जाएगा निफ्टी 50 का फिर से मोमेंटम। और रिलायंस का भी फ्रेश रैली, फ्रेश हाई लगा चुका है, ऑल टाइम हाई। तो एक करेक्शन आ सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है। 22,500 का टारगेट ओपन हो चुका है, देखते हैं। रिलायंस 15 रुपये भी अगर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 को 100-150 पॉइंट खींच लेगा। TCS 4,170 का लेवल मार्क कर लीजिए। 4,170 के ऊपर है तो ही TCS ऊपर जाएगा, वरना 4,080 के नीचे अगर है तो 4,040 तक का आपको टारगेट मिलने की संभावना है। देन 1650 के ऊपर अगर इन्फोसिस है, ये फिर से वही लेवल पे आ गया, कल इसने उठाया था ना निफ्टी 50 को, उसी लेवल पे है। मैं अभी क्या बताए किस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है। 1650 के ऊपर है तो 80 जाएगा, 50 से भी जाएगा, 50 के नीचे है तो 35 जाएगा, 1600। अभी देखिए HUL ने भी कल कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया था। 2,400 के ऊपर अगर है तो ये 2,400 के ऊपर अगर है 410 420 जाएगा। 2,400 के नीचे अगर है तो 380 तक का इजी अप्रोच है। तो ये एक लेवल ब्रेकआउट किया है, देख लेना इसको। कोई अगर शॉर्ट में है तो ट्रैप मत होना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस तोड़ दिया, पुल बैक लेने आया, हो सकता है ऊपर चला जाए, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी ने अपने क्या किया है, ऑल टाइम हाई लगाया है, देख लेना। सॉरी, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी ने। अभी वो डेटा चेक कर लेते हैं, ठीक है। NSE का फिनांस निफ्टी सेम है, सप्लाई जोन था 20,000, 21,000 ही समझ लो। इसके ऊपर है या नीचे है देखना पड़ेगा। 21,000 एक बार टच करने दो। 850 पे बंद हो चुका है। 150 पॉइंट के लिए कोई खेलना चाहता है तो खेल सकता है, एक ही लेवल रख लो। देन मिड कैप निफ्टी 800 से अच्छा खासा बाउंस किया है मिड कैप निफ्टी।
तो कल ये आज पूरे दिन साइडवेज था, तो इसके लिए सिंपल रेंज है गाइज 10,900 के ऊपर है तो 11,000 का अप्रोच कर सकता है, 850 के नीचे है तो फिर से अपने जोन में आ जाएगा। डेटा देख लेते हैं क्या बन रहा है। फ्रेश वीक का डेटा कल एक्सपायरी हो चुका है मंथली। $190 के प्रीमियम के साथ 22,300 पे राइटिंग है, हो गई है। इसलिए है ना, क्या हुआ था, मार्केट साइडवेज चला गया था। और इतना ही नहीं गाइज, यहाँ पे नोटिस कर लेना आप, 411 का प्रीमियम 22,000 पे, मतलब इन द मनी में घुस के राइटिंग की गई है और स्टैडल भी दिया गया है 400 वो, और ये 450 का प्रीमियम मिल रहा है इनको यहाँ पे 1,50,000 क्वान्टिटी पुट में। तो मार्केट लिए 90 डिग्री ऊपर चला गया है, 90 डिग्री, ये ऐसा 90 डिग्री ऊपर चला गया है। तो करेक्शन इसका आएगा ना कि कभी ना कभी तो आना चाहिए ना। तो ये नोटिस करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी देखो इन द मनी में राइटिंग 255 के प्रीमियम के साथ 22,200 पे, 300 पे तो है, मैं मान सकता हूँ, 200 पे भी है। अरे वो 200 छोड़ दीजिए, 22,000 पे भी राइटिंग है, इसलिए प्राइस एक्शन में वो चीज़ दिख नहीं रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो इनका एसएल लग गया तो 22,500 15 मिनट में आ जाएगा कल। डेटा इस तरीके से बना है, कभी ना कभी तो इनको एसएल लेना ही है ना, राइट। और उसके बाद इन्होंने कहाँ पे डेटा बनाया है, देख लीजिए यहाँ पे 22,600 पे, 500 पे भी कुछ डेटा बनाया नहीं है, ठीक है। और जस्ट वीक स्टार्ट हुआ है, इसीलिए मैंने एक ही लेवल दिया है निफ्टी में भी आपको, और बैंक निफ्टी में भी सिंपल लेवल था बैंक निफ्टी का, ठीक है। और पुट राइटिंग है 22,200 पे ही, और 300 पे थोड़ी बहुत है। तो इसका निफ्टी 50 का एक बार क्या करते हैं, सिंपल रखते हैं, 22,250 के नीचे अगर आता है निफ्टी 50, सबसे पहले हम डेटा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ प्राइस एक्शन में नहीं दिख रही है, साइड हो चुका है, साइडवेज हो चुका है मार्केट। और सेंटिमेंट देख लेना है गाइस, सेंटिमेंट, ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन इज द किंग, बट अपना इंडियन मार्केट है यार, वॉल स्ट्रीट थोड़ी ना है। इसको इतना नीचे लेके गए, 2 दिन में इतना ऊपर लेके आए, तो 50% तो भी करेक्शन चाहिए, हाँ। जब तक 22,350 के ऊपर नहीं जाएगा, हम ये बुलिश साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, बेरिश साइड का कम लेंगे। 22,250 के नीचे आ जाएगा, अब ये 281 का जोन दिखा रहा है आपको, 281 का, लेकिन हम थोड़ा सा 20 पॉइंट नीचे, 250 के नीचे अगर रहेगा तो इजी अप्रोच रहेगा आपका 150, और उसके नीचे ये जो 22,000 तक का, आपको 22,050 तक का टारगेट दे सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमने आज डेटा देखा। हर बार क्या देखते हैं, चार्ट, क्योंकि आज हम लाइव मार्केट में बैठे थे तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही थी कि मार्केट को किस तरीके से प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा है। इलेक्शन का माहौल है तो प्रीमियम अच्छे खासे, तो प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा है। तो बुलिश माइंडसेट से मत आना मार्केट में, और बेरिश माइंडसेट से भी मत आना, न्यूट्रल रहो, लेवल टू लेवल चलो। अपसाइड जाता है तो अपसाइड लेंगे, डाउन साइड जाता है तो डाउन साइड लेंगे। ये कल स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन है, उसका नोटिफिकेशन है, देख लेना एक बार, कल मार्केट चालू है। तो सबसे पहले 47,000 पे अच्छा खासा ओआई खड़ा हो चुका है 263 पॉइंट के साथ। इन्होंने 500 रुपये का प्रीमियम बेचा था, 250 रुपये आज ही गल गया इनका प्रीमियम, 250 नहीं सॉरी 600 रुपये, 700 का बेचा है इन्होंने। तो यहाँ पे स्टैडल राइटिंग करके रखा है इन्होंने 47,000 के अबो एंड बिलो मार्केट। तो 300 पॉइंट ऊपर बंद हो चुका है मार्केट, फिर भी इन्होंने हटे नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एक ही लेवल दिया है, कौन सा, 47,500 के ऊपर अगर रहेगा तो ही हम बुल साइड का ट्रेड लेंगे, वरना अवॉइड करेंगे। 47,300 के नीचे अगर है मार्केट, 47,250 के नीचे भी अगर है तो 50 पॉइंट का एसएल डाल के हम 47,000 तक का हम प्ले कर सकते हैं। ये दिख रहा है, डेटा में भी दिख रहा है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको, देख लेना। यहाँ पे 47,500 पे भी डेटा बना है 312 रुपीज़ के प्रीमियम के साथ। देन हर एक स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग है स्टैडल,
पिछले महीने में मोमेंटम स्लो था, इस महीने में जैसे ही एक्सपायरी खत्म हो गई मोमेंटम थोड़ा फास्ट आ गया। तो लास्ट वीक में क्या हो चुका था, मोमेंटम डेड हो चुका था। इस बार तो जितना मार्केट गिरा था उससे कहीं ज़्यादा रिकवर कर दिया है लाइव मार्केट में। तो हर जगह पे स्टैडल राइटिंग है गाइस, किसी के बोलने पे मत जाना, एक बार जाके आप खुद डेटा चेक कर लेना। हर जगह पे स्टैडल राइटिंग है, मैं ये मार्क कर देता हूँ, आप चाहे तो जाके देख लेना। ये सभी स्ट्राइक प्राइस ये कौन से, 47,000 CEP, 47,100 CEP, 47,200 CEP, 47,300 CEP, 47,400 CNP। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रीमियम के साथ खेल रहे हैं। कभी अगर मुझे टाइम मिला ना, या फिर मैं लाइव आ रहा हूँ एक दूसरे चैनल पे, तो उस पर मैं ये बता दूंगा। लाइव मार्केट में बहुत देर तो मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। एक बार फिनांस निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि फिनांस सेक्टर ही मार्केट को अपसाइड लेके गया। मिड कैप निफ्टी आपने देखा, मिड कैप निफ्टी पूरे दिन साइडवेज था, क्योंकि बाकी अदर स्टॉक में कोई बाउंस नहीं था ज़्यादा मेजर। ठीक है, 2.5% पे बंद हो चुका है स्टॉक, एक 20,800। पिछले वीक में भी सेम लेवल था, इस वीक में भी सेम लेवल है, और सेम डेटा आपको 20,800 पे ही मिलेगा, जो कि प्रीमियम मिल रहा है 150 रुपये इधर, और इधर 89 रुपीज़, 250 रुपये के आसपास पकड़ लो, सेम डेटा है। देन उसके बाद फ्रेश कोई किसी भी साइड एसएल जाएगा तो 20,900 तक का अप्रोच है अपसाइड में, डाउन साइड में सीधा 800 तक का है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, फिनांस सेक्टर को अपसाइड लिया जाए, पुल किया गया है। देन मिड कैप निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, 2 मिनट का वीडियो बन जाएगा आपका, लेकिन कोई इशू नहीं है। पैसे कमाना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, देना चाहिए गाइस। अगर पैसे कमाना है तो टाइम 32,000, 10,800 यही था सप्लाई जोन। अभी यहाँ पे मार्केट स्टक क्यों हुआ है, 10,950, यहाँ पे डेटा खड़ा हो चुका है। तो इनको 29,000, 11,000 पे भी डेटा है। तो कल जिस साइड भी ब्रेक करेगा ना, उस साइड मिड कैप निफ्टी में एक मोमेंट पेंडिंग है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस आप लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्लीज़ शेयर कर देना। और कुछ कमेंट से, सजेशन से, फास्ट हो रहा है वीडियो, स्लो हो रहा है तो बता देना, उस तरीके से एडजस्ट करेंगे। क्योंकि बाकी क्या है, आप लोगों को भी नए इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि मिड कैप निफ्टी में ट्रेड होता है, सेंसेक्स में भी होता है। अभी भी हमारा बैंक एक्स और सेंसेक्स का जो डिस्कशन वो पेंडिंग रहता है, सिर्फ NSE के ही ले लेते हैं हम इंडेक्स। तो ये भी कर लेंगे धीरे धीरे, एक 20 मिनट तक का वीडियो जाएगा, इतने फास्ट वे में लेंगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।